जय हिंद छात्रों, इस क्लास में पढ़ेंगे हम यकृत के बारे में, जो कि आपका यूपी बोर्ड क्लास 10 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखिए यकृत के बारे में समझते हैं। यकृत को अंग्रेजी में हम लीवर बोलते हैं और इसे उर्दू में जिगर बोला जाता है। जिगर, जैसे हम एक दूसरे से क्या बोलते हैं, तुम्हारा जिगरा कितना बड़ा है। एक्चुअली में हम किसके बारे में बात करते हैं, यकृत या लीवर के बारे में। तो आइए देखिए, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो यकृत है आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये बहिस्रावी ग्रंथि होती है। अब देखिए बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है। बहिस्रावी ग्रंथि जो है ये ऐसी ग्रंथि है जिससे एंजाइम निकलते हैं और जो एंजाइम होते हैं वो रुधिर के संपर्क में नहीं आते हैं और ये बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा निकले एंजाइमों को अलग से निकालने के लिए एक नली का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे शरीर में नेचुरली रूप से पहले से ही होती है। जैसे कि हमारे जैसे आंसू हैं, जब आंसू बहते हैं तो क्या ब्लड आता, नहीं आता। जैसे पसीना है, पसीना जब आता है तो क्या उसमें ब्लड आता, नहीं आता। जैसे भी और भी हमारे कई शरीर में ऐसे एंजाइम है, ऐसे उत्सर्जी पदार्थ है, जब वो निकलते हैं तो क्या होता है, उसमें ब्लड नहीं आता और उनको अलग से निकालने के लिए अलग से नली दी जाती है। ठीक है, अब और उदाहरण देख लीजिए बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा एंजाइम, जैसे मान लो पॉटी है या लेटरिन है, जब वो निकलती है अगर उसमें ब्लड आ रहा है तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है, जो कि अलग बात है। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं यकृत के बारे में। यह हेपेटिक कोशिका तथा कूफर कोशिकाओं द्वारा बना होता है। हेपेटिक कोशिका और कूफर कोशिका क्या है। हेपेटिक कोशिका जो है, अगर हेपेटिक सेल की मात्रा कम हो जाती है तो हेपेटाइटिस नामक रोग होता है। समझ रहे हैं, अगर हेपेटिक कोशिकाओं की मात्रा अगर हमारे लीवर में कम हो गई है तो कौन सा रोग होगा, हेपेटाइटिस नामक रोग होगा। और अगर कूफर कोशिकाओं का, हम आपका लास्ट में बता रहा है कि कूफर कोशिकाओं से क्या होता है। तो आगे देखिए, यकृत में कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है। कोशिका विभाजन का मतलब क्या है कि अगर हम यकृत को काट देते हैं तो यकृत दोबारा से जन्म ले लेता है या जन्म ले लेगा, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है। अब सबसे कम कोशिका विभाजन किस में होता है, हमारे मस्तिष्क में। जैसा कि अगर मान लो किसी को सर पे ज्यादा गहरी चोट लग जाए या किसी को डंडे से मार दो ज्यादा तेज, तो क्या होगा, उसके सुधरने की संभावना मस्तिष्क के बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, और सबसे तेज कोशिका विभाजन किस में होगा, यकृत में। अगर जैसे मान लो कोई चोर है, डाकू है या लुटेरा है, अगर आपके ऊपर हमला करता है तो उससे कहिएगा कि हमारे लीवर पर अटैक कीजिए। लीवर पर अगर वो आपके अटैक करेगा और अभी कट भी जाएगा तो वो नेचुरल रूप से दोबारा से उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए, वैसे तो ऐसा कोई करेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे यकृत प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है, जिससे कि फाइब्रिनोजन से क्या होगा, रुधिर या जो रक्त है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए काम में आता है। जैसे कि अगर मान लो अगर हमारा हाथ पैर कहीं पे लग जाती है या कट फिट जाता है तो क्या होता है, वहां पे ब्लड का एक क्लॉट या फिर थक्का जम जाता है। वो किसके कारण होता है, फाइब्रिनोजन के कारण होता है। इसका निर्माण कौन कौन करता है, यकृत करता है। अब इसके कुछ कार्य देख लीजिए। यह बिलिरुबिन का निर्माण करता है। अब ये बिलिरुबिन का क्या सीन है, इसमें क्या है कि बिलिरुबिन द्वारा हमारे जो शरीर जो उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे कि लेटरिन है, लेटरिन को हल्का पीला रंग देने का काम कौन करता है, बिलिरुबिन। और अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, अगर इसकी किसी मान लो डिसऑर्डर के कारण या किसी बीमारी के कारण बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारा पूरा शरीर पीला होने लगता है और आंखें भी पीली होने लगती है, जैसे जिसकी बीमारी का नाम क्या है, पीलिया या जॉन्डिस बोलते हैं। अब देखिए दूसरा क्या, यह पित्तरस का निर्माण करता है और इसमें क्या होता है, पित्तरस में जो हरा रंग देने का काम होता है वो किसका होता है, बिलिरुबिन का। बिलिरुबिन का क्या काम होता है, पित्तरस का हरा रंग देने का काम होता है। अब देखिए तीसरा नंबर, यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया, मतलब हानिकारक से कम हानिकारक। हालांकि हानिकारक दोनों है, लेकिन अमोनिया को किसमें चेंज कर देता है, यूरिया में। अब देखिए यह क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है या संचित कर लेता है। और आपका पांचवा है, यह रुधिर को थक्का जमाने का, जैसा कि हमने आपको अभी समझाया था, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की हेल्प से क्या कर रहा था, रुधिर का थक्का जम रहा था। अब देखिए हेपेरिन, या हेपेरिन का भी निर्माण करता है, जो कि रुधिर वाहिनियों में थक्का जमाने से रोकता है। हेपेरिन का स्तर कम हो जाएगा तो ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर में ही रुधिर का थक्का जमना चालू हो जाएगा। और अगर हेपेरिन की मात्रा पर्याप्त है तो रुधिर में कोई भी प्रकार का थक्का या क्लॉट नहीं जमेगा।
अब यहाँ पे देखिए यकृत का ये चित्र हो गया, ये आपका पित्ताशय है, ये आपका ग्रहणी है, ये मध्यांतर है, ये अग्न्याशय है। अब थोड़ा सा और रफली इसकी जानकारी ले लीजिए। यकृत का अगर आप वेट लिखना चाहे इसकी जानकारी में तो वेट भी लिख सकते हैं कि संरचना ये इसका वेट होता है। और इस मानव शरीर में सबसे बड़ी बाहरी ग्रंथि या बाहरी ग्रंथि क्या होती, यकृत होती है या हेपेटिक कोशिका तथा कूपर। अब हमने क्या बताया था आपको कि कूपर कोशिकाओं के बारे में लास्ट में बताएंगे। तो देखिए कूपर कोशिकाएं अगर जैसे मान लो हम लोगों ने शराब का सेवन किया या जहर का सेवन किया तो वो शराब या जहर किसको खत्म करेगी, कूपर कोशिकाओं का। लेकिन हमने आपको क्या बताया अभी कि कोशिका विभाजन सबसे तेज किसमें होता है, यकृत में। दोबारा आ जाएंगी, कोई बात नहीं है। अगर मान लो हम डेली यही रूटीन करें कि जैसे मान लो सुबह शराब, शाम को शराब, मतलब डेली हर 2 घंटे में 3 घंटे में शराब के ठेके पे जा रहा है, बराबर शराब पी रहा है, या एकदम से जहर पी लिया, जो कि जहर मतलब क्या है इसमें, उसको क्या करेगा वो, पहली बात तो कूपर कोशिकाओं को ही खत्म कर देगा जड़ से, और यकृत को ही पूरा खराब कर देगा, जिसको बोलते हैं हमारा कि इनका लीवर खराब हो गया। तो मतलब क्या है, जब लीवर खराब हो जाएगा तो फिर व्यक्ति के बचने की संभावना नहीं रहेगी। खैर आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप लोगों को केवल क्या करना है, आप लोगों को केवल परीक्षा में ये 3 लाइनें लिखनी है और इसके जो कार्य पूछेंगे वो लिखना है, और संरचना में आपको इतना सा चित्र बनाना है और ये 4-5 नाम लिख देना, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, धन्यवाद।